वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया गया, इसको आराम से जरा पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आराम से पढ़ लीजिए। तो उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। इसने कहा डिस्टेंस 1/6, मान लीजिए मैंने डिस्टेंस को s मान लिया, तो s/6 चलता है बॉडी शुरू से 0 से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती हुई s/6 डिस्टेंस चलती है। उसके बाद s/3 1/3 डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस, वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है जिस वेलोसिटी को वो पहले स्टेप के बाद एक्वायर कर चुका है। और तीसरे स्टेप में क्या है, वो रुक जाता है कांस्टेंट डिसेलरेशन पे। हमको ये नहीं कहा गया कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की वैल्यू सेम है, लेकिन हमसे लास्ट में ये पूछता है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल टू द एवरेज स्पीड की रेशो निकालनी है। देखिए मैक्सिमम स्पीड कौन सी है, जिस समय बॉडी s/3 डिस्टेंस चल करके s/6 डिस्टेंस चल करके अगले s/3 में जो चल रही है वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि उसके बाद उसका रिटार्डेशन शुरू है। सो एक्सेलरेशन खत्म हो गया s/6 के ऊपर और अगले s/3 में वो कांस्टेंट से चलता है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस हमारा s है, तो 1/6 प्लस 1/3 माने हाफ हो गया, माने आधा डिस्टेंस आप चल चुके हैं। अब आपसे इसमें अगले आधे डिस्टेंस की बारी है निकाल लेंगे। आइए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको देखिए एक मेथड से कर दूंगा जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरे मेथड से मैं आपको ग्राफिकल तरीके से बताऊंगा। ये बताने की कोशिश करूंगा कि ग्राफ से हमारे को अगर क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, हम बहुत आसानी से बहुत इजीली उन चीजों को कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला हमने 3 मान लिए s/6, s/3 और s/2। पहले का टाइम मैंने t1 ले लिया, कांस्टेंट वेलोसिटी का टाइम मैंने t2 ले लिया, और रिटार्डेशन का टाइम मैंने t3 ले लिया। अब देखिए s/6 किसके बराबर है, हाफ a t1 स्क्वायर। मैंने a को एक्सेलरेशन लिया है और t1 आपको पता है पहली जर्नी का टाइम है। इसी प्रकार से हमने दूसरे हिस्से में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, जिसको लीजिए मैंने v लिख लिया, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वही ये होगी। सो s/3 इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि इस जर्नी में एक्सेलरेशन नहीं है। पर यहां पर एक बात और क्लियर है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी के प्रिंसिपल से वेलोसिटी विल बी इक्वल टू a इंटू t1, क्योंकि पहली जर्नी की एक्सेलरेशन a है और टाइम t1 है। सो s/3 की वैल्यू a t1 t2 आ गई, और पहले वाली इक्वेशन से s/3 की वैल्यू a t1 स्क्वायर आई। इसका 2 काट दीजिए, आप इसका 2 काट दीजिए इसके 6 से, तो 1 s/3 आ जाएगा, दैट विल बी 1/2 a t1 स्क्वायर। अब हम जैसे हमने इन दोनों को इक्वल किया, इससे हमको पता लग गया पहली जर्नी और दूसरी जर्नी का टाइम बराबर है। माने s/6 डिस्टेंस चलने में और s/3 डिस्टेंस चलने में पहले t1 और t2 का टाइम बराबर है, उसको आप t मान सकते हैं। आइए अब रह गया लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या है, डिस्टेंस मेरे पास है s/2, इनिशियल वेलोसिटी मेरी वही v है क्योंकि, और फाइनल 0 है। तो अब अगर मैं vt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मेरा क्वेश्चन में मतलब वेरिएबल ज्यादा आएंगे। तो यहां पर हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जहां पर हमने s की एक और इक्वेशन आपको बता रखी है, vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने क्या किया, इस s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर यहां से कोई सा भी एक लेके रख लिया क्योंकि अभी यूज होगा। अब हमारे पास s/2 लास्ट वाले की वैल्यू है vt3 माइनस हाफ a2 t3 स्क्वायर। मैंने आपसे कहा, मैंने इक्वेशन लिखा vt माइनस हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि इसमें v 0 हो जाएगा, इस सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस वाले लास्ट जर्नी की, इसलिए v वाला आसान पड़ेगा, और a2 माइनस है, इस वजह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि s की वैल्यू इससे a2 t3 स्क्वायर आई। अब a2 t3 स्क्वायर है s, और इसी तरह s इज 380 स्क्वायर जो हमने लिया है।
हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। और एक बात हम कर सकते हैं कि इस जर्नी के फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v है जो कि at1 है, तो हमने at माइनस ut में at23 कर दिया। इससे हमारी एक इक्वेशन आ गई। हम a और a2 का रिश्ता यहां निकाल सकते हैं। a और a2 का हमारे पास रिश्ता यहां आ जाएगा। ये देखिए, हमने a बाय a2 की वैल्यू निकाल ली, विच विल बी t3 बाय t1। अभी हमें इन सब के अंदर मैक्सिमम और वो वेलोसिटी एवरेज निकालने का तरीका करना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को यूज करके। इसके लिए हमें इसको अब हमें कुछ चीजें यहां पर नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन करूंगा, कुछ चीजें हमें यूज करनी है, वो ये हैं। ये देखिए, ये वाला 3at स्क्वायर और a2t3 स्क्वायर बराबर है, पहली बात। और ये तीसरी इक्वेशन, ये तीन चीजें मैं दोबारा नेक्स्ट पेज पे यूज करूंगा, इसलिए सबसे पहले स्ट्रेट अवे मैं ये तीनों चीजें नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं। ये देखिए, जो हमने आपको दिखाई वही चीजें यहां लिख ली। अब हमारा केस आया कि हमारे पास 3at स्क्वायर इज इक्वल टू a2t3 स्क्वायर, दोनों इक्वेट कर दिया। क्लियर? अब इसको हमने a2, ये t3 स्क्वायर, ये दोबारा t3 यहां होना चाहिए, 2 t3 आ जाएगी यहां पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसमें क्या है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3at इज इक्वल टू a2 इंटू t3। यहां से इसका एक t उड़ जाएगा, बिकॉज दिस विल बी a1 टू t। समझ रहे हैं? दिस विल बी a2 t। तो इसकी वजह से ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, 3a बाई a2 इज t3 बाई t। हमारे पास a बाई a2 और इसके दो रिलेशन आ गए हैं t3 और t में। इन दोनों की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं, ये दोनों देखिए रिश्ते बराबर हैं, इस वजह से t3 इक्वल्स टू 3t आ गया मेरे पास। तो t3 इक्वल्स टू 3t मैंने निकाला इस पूरे रिलेशन को यूज करके। और अंत में क्या आ रहा है, v मैक्सिमम क्या होगा, मैं जिसको हमने v माना दैट अपॉन 80, तो हमारे पास s अपॉन 3t कर दिया क्योंकि उसका टाइम t है। और v एवरेज क्या होगा, s अपॉन 2t प्लस t3, t3 इज 3t, तो 3t और जुड़ जाएगा, s बाय 5t। और फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और एवरेज का रिलेशन डिवाइड करके निकाल सकते हैं, इट इज 5/3। तो आप देख सकते हैं हमको कितने स्टेप्स पर कितनी चीजों को यूज करना पड़ा। हर बार हमें वेलोसिटी उस सिस्टम की क्या है, उससे अगले की क्या है, इस तरह इन सारी चीजों को हमें बार बार यूज करना पड़ा और उसके बाद हम उस वैल्यू को लेकर आ सके। आइए, इसके बाद हम आपको अब यही क्वेश्चन, आशा करता हूं ये आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको यही क्वेश्चन आपको ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा कितनी आसानी से हो जाएगा। आइए, सबसे पहले हमें ग्राफिकल मेथड में वो चीजें तो ठीक है ही, s/6 का टाइम है और s/3 का उससे अगला, उसके बाद s का, ये तो हमें क्लियर है। ये हमने इसको यूज करना है किस प्रिंसिपल से, ये प्रिंसिपल है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इस तरह आता है। ये लीजिए, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। शुरू में देखिए 0 से चलेंगे अब किसी एक्सेलरेशन तक, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट चलेगी t2 में और t3 में रिटार्ड करेगी, लास्ट में वेलोसिटी रुक जाती है, इसलिए हमारा ग्राफ इस टाइप से बनने वाला है। ठीक है, हमने इस पे नाम दे दिया, पहला हिस्सा t1, दूसरा हिस्सा t2, तीसरा हिस्सा t3 और वेलोसिटी का ये नाम ले लिया v max। अब आइए इसको यूज करते हैं। अब आप जानते हैं, सब पहला ट्रायंगल बनेगा v max और t1 का, उसकी वैल्यू s/6 है। v max इंटू t2 की वैल्यू s/3 होगी और v max इंटू t3/2 की वैल्यू s/2 होगी। बस डिस्प्लेसमेंट को हमने इक्वेट कर देना और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमने vt1/2 इज s/6 पहला वाला सबसे पहले निकाला, अगला वाला मैंने आपको बताया v इंटू t2 कर दिया विच इज s/3, और इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करके t1 इक्वल्स टू t2 निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका 2 यहां से कैंसिल कर दिया जाए, इसका 3 कर दिया जाए, ये दोनों चीजें बराबर हैं, करते ही मेरे पास t1 इक्वल्स टू t2 आ गया। इसको मैंने t नाम दे दिया। चलिए, उसके बाद
थर्ड की बात करता हूं तो VT3/2 इज इक्वल टू S/2। इससे VT3 की वैल्यू आपके पास आ गई, VT3 S है, और ये S यहां से देखिए इस सबसे पहले वाली से T2 को मैंने T मान लिया, तो S क्या बन गया 3VT। इससे स्टेट में मेरे पास आ गया कि T3 इज इक्वल टू 3T। तो मेरे पास जो मैंने इतनी कैलकुलेशन पिछली बार करी थी निकालने के लिए कि T1 T2 में क्या रिश्ता है, T2 T3 में क्या रिश्ता है, उसको करने के लिए पहले वाला रिश्ता T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T तो आ गया था, लेकिन सेकंड केस में निकालने में हमें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इक्वेशन VT माइनस हाफ AT स्क्वायर U प्लस AT लगाना पड़ा, लेकिन ग्राफिकल मेथड से आप देख सकते हैं स्ट्रेट अवे आपके पास तीनों आंसर आ गए। अब हमारे पास क्या आपने समझना है, V एवरेज क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि S है, टाइम कितना है T प्लस 3T, S/5T। इसी तरह मुझे अब निकालना है V मैक्सिमम, जो V की वैल्यू है जो मैंने लास्ट देखी यहां से निकाली मैंने, S/3V कर दिया, इस पॉइंट पर S/3V डिवाइड करके हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से काइनेमेटिक्स की कितनी आसानी से यह क्वेश्चन किया जा सकता है। यही आपको बताने का मतलब था कि अगर आप ग्राफ के ऊपर रिलेटिव मोशन इन सारी चीजों से करने का बेसिकली अर्थ क्या है कि आप अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा ईज आउट कर सकते हैं, आप थोड़ी कैलकुलेशन बचा सकते हैं माइंड में ग्राफ बना करके, और इसमें गलती होने के चांसेस भी कम रह जाते हैं। तो इसके बाद आशा करता हूं आपको समझ आ गया, और अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम फिर मिलेंगे, अगले उसमें इसको यूज करें, फ्रेंड्स को बताएं।